नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में सिंगापुर की एक टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 1980 से लेकर वर्ष 2020 तक दुनिया भर में लगभग 13.5 करोड़ लोगों की असामयिक मृत्यु यानी प्रीमेच्योर डेथ हुई है, जिसका कारण है वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषकों का वायुमंडल में बढ़ता हुआ कॉन्सेंट्रेशन, उनकी सांद्रता और साथ ही वनाग्नि की जैसी घटनाएं। क्या है रिपोर्ट, आज इस पर विस्तार से बात करेंगे इन फोकस के प्रोग्राम में। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहेंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद हम रिपोर्ट के बारे में जानेंगे कि सामान्य तौर से रिपोर्ट क्या बात कहती है, किन कारणों को बताया गया है कि पूरे विश्व में 1980 से लेकर 2020 तक 13.5 करोड़ लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है, प्रीमैच्योर डेथ हुई है। तो उसके कारणों का थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ेगा, पर्यावरण जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उन प्रोग्राम से आप जुड़ सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। तो रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? सिंगापुर की एक टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जिसका नाम है नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये रिपोर्ट क्या कहती है कि वायुमंडल में कुछ प्रदूषकों का प्रदूषण स्तर बेहद ज्यादा बढ़ने के कारण प्रीमेच्योर डेथ हुई है पूरे विश्व में 1980 से लेकर वर्ष 2020 के बीच, और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। लगभग 13.5 करोड़ लोगों की प्रीमेच्योर डेथ हुई है मानव निर्मित उत्सर्जन और जंगल की आग जैसे अन्य स्रोतों के कारण। यानी मानव निर्मित उत्सर्जन का मतलब है जो फॉसिल फ्यूल, जो जीवाश्म ईंधनों का हम इस्तेमाल करते हैं, जीवाश्म ईंधनों के कारण जो उत्सर्जन होता है, तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एक प्रमुख भूमिका रहती है। तो इस तरह की घटनाओं के कारण जिससे ग्लोबल वार्मिंग की घटना जन्म लेती है, और ग्लोबल वार्मिंग की घटना के कारण वायुमंडल में प्रदूषकों का स्तर बढ़ता है, उनकी सांद्रता बढ़ती है। अभी हम उसके पूरे विश्लेषण को देखेंगे। साथ ही इसने कहा है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अल नीनो और हिंद महासागर द्वीप ध्रुव यानी इंडियन ओशन डायपोल जैसी मौसमी घटनाओं में ने हवा में प्रदूषकों की सांद्रता को, उनके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा करके इनके प्रभाव को, यानी प्रदूषकों के प्रभाव को और ज्यादा गहन कर दिया है, और जिससे प्रीमेच्योर डेथ बढ़ी है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर क्या 2.5 क्या होता है? ऐसे कणीय पदार्थ जो वायुमंडल में रहते हैं और जो जिनका जो व्यास होता है वो 2.5 माइक्रोमीटर के बराबर या उससे कम होता है। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे कणीय पदार्थ होते हैं जो हमारे सांस के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, हमारे रक्त में प्रवेश कर जाते हैं, हमारे फेफड़ों में इनका कंसंट्रेशन हो सकता है। तो इनके कारण हमें श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं, फेफड़ों संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, और कई अध्ययन प्रकाशित हुए जो कहते हैं कि इनसे कैंसर जैसी बीमारियां भी होती हैं और हमारे सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो आकार है वो बेहद सीमित होता है, 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। इनका स्रोत क्या है? इनका स्रोत है वाहन और औद्योगिक उत्सर्जन, इनका महत्वपूर्ण स्रोत है। और कुछ स्रोत प्राकृतिक भी है, जैसे प्राकृतिक आग की घटनाएं जो होती हैं, और साथ ही धूल भरी आंधी भी इनके महत्वपूर्ण स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं। रिपोर्ट कहती है कि कई तरह की बीमारियां, जैसे अभी हमने चर्चा करी कि पार्टिकुलेट मैटर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, हमारे रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं, उसके कारण कैंसर, फेफड़ों की बीमारियां, हृदय संबंधी बीमारियां और यहां तक कि स्ट्रोक भी हो सकता है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि मौसम के कारण, मौसम के पैटर्न में होने वाले बदलाव के कारण इन 40 वर्षों में यानी 1980 से लेकर 2020 में हमें 14% की वृद्धि देखने को मिलती है मृत्यु दर में, मोर्टेलिटी रेट में। साथ ही एशिया में पीएम 2.5 प्रदूषण के कारण सबसे अधिक 9.98 मिलियन यानी लगभग 9 करोड़ 80 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। और जब हम पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और जापान की बात करें तो वहां पर 2 से 5 मिलियन के बीच मृत्यु देखने को मिलती है, यानी 20 लाख से 50 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी कहना यह है कि
जो परिवेशी वायु प्रदूषण है, जो हमारे आसपास होने वाला प्रदूषण है, हमारे एम्बियंट जो एयर पोल्यूशन है और जो घरेलू वायु प्रदूषण है, उसके संयुक्त प्रभाव के कारण हर साल दुनिया भर में लगभग 67 मिलियन यानी 6.7 करोड़ व्यक्ति असामयिक मृत्यु का शिकार हो रहे हैं, यानी प्रीमेच्योर डेथ का शिकार हो रहे हैं, जिन डेथ को रोका जा सकता है, जिन मृत्यु की घटनाओं को सीधे तौर पर रोका जा सकता है। तो इसके सबसे प्रमुख कारण क्या है? सबसे प्रमुख कारण तीन है। तीन जो बताए गए हैं वो है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, अल नीनो जैसी घटनाएं और इंडियन ओशन डाइपोल जैसी घटनाएं भी इनमें योगदान दे रही हैं। सामान्य तौर से जब हम वायुमंडल में प्रदूषकों की कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने की बात करते हैं तो वायुमंडल में पार्टिकुलेट मैटर के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ने में कई चीजें योगदान करती हैं। इनमें तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं, जैसे एक है तापमान, तापमान के साथ साथ दूसरी चीज है पवन की दिशा और गति, पवन की दिशा और गति, दिशा के साथ साथ गति भी, और साथ ही वर्षा। जैसे अगर तापमान किसी क्षेत्र का बढ़ता है तो वायु हल्की होती है, और वायु हल्की जब होती है तो पर्टिकुलर मैटर जैसे बहुत ही छोटे कणीय पदार्थ का वायुमंडल में सस्टेन करने की जो योग्यता है, उनकी जो सस्टेन करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो तापमान अगर बढ़ता है, वायु हल्की हो जाती है, तो पर्टिकुलेट मैटर ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन कर सकते हैं वायुमंडल में। और जब वायु ठंडी हो जाती है, तापमान अगर गिर जाता है, तो हवा का दबाव इतना बढ़ता है कि ये वायुमंडल में सस्टेन नहीं कर सकते। इसी तरह से पवन की दिशा और गति भी प्रभावित करती है। अगर किसी क्षेत्र में बहुत तेज गति से पवन चल रही है तो वो उसे सस्टेन नहीं रहने देगी, छोटे कणीय पदार्थों को, वायु प्रदूषकों को वायुमंडल में। उसी तरह से पवन की दिशा भी मैटर करती है कि किस क्षेत्र में कितना प्रदूषण का स्तर रहना होगा। हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कि अल नीनो की ला नीना की घटना ने भारत में जो सर्दी के मौसम की शुरुआत में जो उत्तर पश्चिम हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र से दिल्ली की तरफ वायु का प्रवाह रहता है, उसमें एक परिवर्तन किया है। और उत्तर पश्चिम इस प्रकार से पंजाब और हरियाणा से जो हवाएं चलती हैं दिल्ली की तरफ, उसने हवाओं के पैटर्न में इस प्रकार से परिवर्तन किया है कि हवाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है। ये एक अध्ययन प्रकाशित हुआ था, जिससे दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर है वो घटा है। ये रिपोर्ट एक प्रकाशित हुई थी। तो ये हमें दिखाता है कि पवन की दिशा भी किसी क्षेत्र में वायु प्रदूषकों के स्तर को निर्धारित करती है, उसकी सांद्रता को निर्धारित करती है। और इसी प्रकार से वर्षा अगर किसी क्षेत्र में होगी तो स्वाभाविक रूप से जो उस क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर कम हो जाता है, क्योंकि वायुमंडल में सस्टेन नहीं कर सकते प्रदूषक। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का प्रभाव क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की घटना घट रही है, जिसके कारण तापमान में परिवर्तन हो रहा है, जिसे हम सामान्य तौर से बड़े स्तर पर जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की घटना कहते हैं। अगर तापमान लगातार बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की घटना के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण, तो जाहिर सी बात है, अभी हाल में देखा होगा कि दिल्ली और आसपास के कई क्षेत्रों में हमने 50 डिग्री टेम्परेचर को भी छुआ है। तो इस तरह की स्थितियों में वायुमंडल में जो पर्टिकुलेट मैटर है, उनके सस्टेन करने की, उनके बने रहने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो स्वाभाविक रूप से जो प्रदूषक है वो बढ़ेंगे। तो एक कारण ये भी है कि वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि अल नीनो की घटना भी वायुमंडल प्रदूषकों को, वायु प्रदूषण को प्रभावित करती है। जैसे अल नीनो क्या है? पूर्वी प्रशांतीय, जैसे पूर्वी विश्वतीय, विश्वत रेखा 0 डिग्री को रिफ्लेक्ट करती है। पूर्वी विश्वतीय प्रशांत महासागर में महासागरीय सतही जल का औसत से अधिक गर्म होना। तो जब ये औसत से अधिक गर्म होगा तो वायु कैसी हो जाएगी? पतली होगी। और जो हवाओं का पैटर्न होगा वो किस प्रकार से होगा? वो इस प्रकार से होगा, वो पूर्वी प्रशांत महासागर की तरफ होगा। ये भारत में नकारात्मक रूप से, ये घटना जो अल नीनो की घटना है, भारत में वर्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जहां पर हमने एल नीनो और ला नीना की घटना पर बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। सामान्य तौर से अब ये घटना यहां बताई जा रही है। तो एल नीनो की घटना क्या है? भारत में वर्षा के स्तर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। अगर वर्षा के स्तर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी तो जाहिर सी बात है हवा की दिशा को भी प्रभावित करेगी, यानी वर्षा कम होगी तो वायुमंडल में प्रदूषण की जो मात्रा है वो बढ़ने की संभावना रहती है, और परिणाम स्वरूप उससे प्रीमेच्योर डेथ लोगों की हो सकती है। इसी प्रकार से इंडियन ओशन
डायपोल जो एक और महासागरीय वायुमंडलीय परिघटना है जो हिंद महासागर से जुड़ी हुई है, और इसके दो स्तर है, एक नेगेटिव फेज है, एक पॉजिटिव फेज है। नेगेटिव फेज का मतलब है जैसे आप डायपोल द्वीप ध्रुव के रूप में देख सकते हैं, ये पूर्वी हिंद महासागर है और ये पश्चिमी हिंद महासागर है। तो नेगेटिव फेज तब होता है जब पूर्वी हिंद महासागर में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के आसपास का जो क्षेत्र है, यहां पर महासागरीय सतही जल औसत से अधिक गर्म हो जाता है। तो हवाओं का पैटर्न किस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। नेगेटिव फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भारत में मॉनसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जबकि जो पॉजिटिव फेज है, पॉजिटिव फेज में जो पश्चिमी हिंद महासागर है, पश्चिमी हिंद महासागर का जो समुद्री सतही तापमान है, सतही जल का तापमान है, वो बढ़ जाता है और हवाओं का पैटर्न इस प्रकार से हो जाता है। ये भारत में मॉनसून को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो ये जो स्थितियां है, जैसे नेगेटिव फेज की जो स्थिति है, वो निश्चित रूप से भारत में अगर मानसून प्रभावित होगा नकारात्मक रूप से, तो वायुमंडल में प्रदूषकों की बने रहने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह की घटनाओं में भी अगर ये फ्रिक्वेंटली ये घटना होती है, इंडियन ओशन डायपोल की नेगेटिव फेज की घटना होती है, तो वायुमंडल में प्रदूषकों का स्तर लंबे समय तक बने रहेगा जो लोगों के स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तो इस तरह के कारण यांग यूनिवर्सिटी के टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की रिसर्च में बताए गए हैं। इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस मेंस 2024 का एक बैच प्रारंभ कर रहा है जो लाइव ऑनलाइन फॉर्म में होगा। इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं और कक्षाएं इसमें 24 जून से प्रारंभ हो जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये मेंस 2024 का बैच होगा और आप जानते हैं प्रीलिम्स की परीक्षा होने ही वाली है और उसके बाद आपको मेंस की ही तैयारी करनी है। आज के टॉपिक से संबंधित प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से क्या पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का या के संभावित दुष्प्रभाव है या है। आपके ऑप्शंस हैं ए श्वसन संबंधी बीमारी, 2 बी हृदय रोग, सी कैंसर, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।